वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। साथियों, आज मैं आपके लिए बीएसएससी अर्थात साथियों बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए 25 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 3 अक्टूबर को साथियों। दूसरा प्रश्न हमारा है, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत बनी है टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा बनी है साथियों। चौथा प्रश्न हमारा है, रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो मनोज यादव बने हैं रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज सोनी बने हैं साथियों। सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीता है साथियों? तो भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने। और उप विजेता कौन साथियों था? तो पाकिस्तान था। और यह फाइनल कहाँ हुआ था? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? अर्थात फीफा की स्थापना कब हुई? तो 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, फुटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में। देखो, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं और जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 8 खिलाड़ी होते हैं साथियों। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। अगला प्रश्न हमारा है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार साथियों। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो यह बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? तो डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया था डायनामाइट की खोज? तो अल्फ्रेड नोबेल ने साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। वो अच्छा 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मेडिसिन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, पीस है, लिटरेचर है और है इकोनॉमिक्स साथियों। तो ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1969 से दिया जा रहा है साथियों। 1969 से दिया जा रहा है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न हमारा है, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1913 में दिया गया था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1930 में साथियों सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न हमारा है, अभिजीत विनायक बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस वर्ष दिया गया नोबेल पुरस्कार साथियों? तो 2013 में दिया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, मैडम क्यूरी को फिजिक्स और किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो मैडम क्यूरी को 2 बार दिया गया नोबेल पुरस्कार। एक बार दिया गया फिजिक्स में और एक बार दिया गया है केमिस्ट्री में। तो साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि फिजिक्स में कब दिया गया इन्हें और केमिस्ट्री में कब दिया गया। इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? तो मलाला यूसुफजई है साथियों। कौन है? मलाला यूसुफजई है। ये पाकिस्तान की साथियों है। अब देखो साथियों, नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया नोबेल पुरस्कार। दूसरे हैं डॉक्टर सीवी रमन, इनको दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में। तीसरे हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में दिया गया नोबेल पुरस्कार साथियों। डॉक्टर एस चंद्रशेखर को भौतिक के क्षेत्र में 1983 में दिया गया था। डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया था। बीएस नाइपोल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में दिया गया। वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को साथियों शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया था। देखो, महात्मा गांधी जी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। कब कब? 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 साथियों 5 बार नॉमिनेट किया गया था शांति के क्षेत्र में। किसको? तो महात्मा गांधी जी को, लेकिन इन्हें नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस साथियों। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। सॉरी साथियों, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सॉरी, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। साथियों, बताना है आपको कि तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, और तंबाकू संस्थान जो आपका है ये आंध्र प्रदेश के किस शहर में है? इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और आज का आपका अंतिम प्रश्न है, सीबीआई के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो प्रवीण सूद बने हैं सीबीआई के नए निर्देशक साथियों। तो ये था साथियों हमारा बीएसएससी के लिए महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन का सीरीज साथियों।